नमः शुतेभ्यः प्रदस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, आगम में आया धीरे भी मर्तव्यम, नृत धीरे भी अवश्य मर्तव्यम, जब दोनों भी मर्तव्यम, परम धीरे तेण मर्तव्यम। धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। वासनाओं से युक्त व्यक्ति भी मरण को प्राप्त होता है और सन्यासी भी मरण को प्राप्त होता है। लेकिन एक व्यक्ति मर कर के भी अमर हो जाता है और एक जो है मात्र मरता ही रहता है। ये साधना वास्तविकता में ये तो मल का बीज है। मल बीजम मल योनि गलन मल पूति। ये शरीर तो मल का बीज है, इसकी योनि भी मल से युक्त है। लेकिन इस बीज को जो साधना रूपी खेत में डाल देते हैं वे पुनः जो है धान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही हमने अगर इस जन्म में लेकर के और मात्र भोगों 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 में डाल दिया तो मालूम चला कि क्या होगा। क्यों? एक किसान था तो वो जो है मुट्ठी बंद करके और चुपचाप जो है खेतों में बीज छोड़ रहा था। अब ये दिनेश को जो है चैन नहीं पड़ती तो क्या बोलता है, कैसा पागल किसान है, कैसा मूर्ख किसान है, इतने बीजों को देखो ये खेत में डाल रहा है। अरे खा लेता तो पेट भर जाता, मोटा तगड़ा हो जाता, मस्त हो जाता। लेकिन सुबह फिर क्या होता पता है तुमको? क्या होता? फिर वही का वही हो जाता, मल का मल बन जाता और उसको अगर खेतों में डाल दिया तो नए बीज उत्पन्न कर लेगा। ऐसे ही मरण तो निश्चित है, मरण को स्वीकार करके ही अमर हुआ जाता है। ऐसे अमरचंद जी ने जो है ये कितने 32 उपवासों की साधना की और उनकी पोती भी कमजोर नहीं थी। उसने भी बोल दिया कि जब अमरचंद जी अमर हो सकते हैं तो हम भी जो है जयाकार करके जयकार बन सकते हैं। कंपटीशन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा थी ना कंपटीशन के मालूम से कि खाने का कंपटीशन कर रहे हैं, कोई दौड़ने का कंपटीशन कर रहे हैं, कोई भोगों का कंपटीशन कर रहे हैं, कोई शादी का कंपटीशन कर रहे हैं। देखो तो उनको देखो, लड़कियों को देखने जाते हो ऐसे तपस्वी लोगों को देखो कि धन्य है ऐसे तपस्वी जो आज पंचम कार में भी ऐसी कलिकार, क्या गगन भैया, कलिकार में भी देखो आप
कि ऐसी साधना कर रहे हैं, धन्य है इनका तप, धन्य है इनकी साधना। ये सब छूट जाएगा, लेकिन जाएगी तो मात्र साधना ही जाएगी। नाकता बारो सरुंबर बारो है। वैसे बहुत मजबूत होते हैं सरुंबर के, पक्का बता रहा हूँ गगन। राजस्थान के बहुत मजबूत होते हैं, देख रहे हैं तुम। इतने कितने 85 साल के होकर के भी 95 हो, अच्छा 95 साल के होकर के भी 32 पार करके भी देखो तुम क्या दौड़ लगाते हैं। और कितना अकेले नाम वाम नहीं चाहिए, आप नाम मत लो कि ये नाम धरा रह जाएगा, लेकिन मेरी जो है नाम मत लो भगवान, मुझे तो बस आशीर्वाद दे दो। यही तो जो है सरलता और सहजता है। तप अंतरंग तप है कि हम जो है अपने तप की विनय करें, और बहिरंग में है कि हम जो है उस तप करने वाले की विनय करें। ये किसी और के लिए नहीं की, ये हमने अपने के लिए की है। बोल रहे थे, मोठे मंदिर में आए थे तो मोठे मंदिर में कहने लगे माइक छोड़ो महाराज के, सुनने दो मेरे को प्रवचन। मेरा नाम तो कुछ भी नहीं है, मेरा नाम तो धरा रह जाएगा यहीं पर। मैं तो मात्र अपने लिए साधना कर रहा हूं, मुझे नाम की कोई ख्याति की आवश्यकता नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि मुझे ख्याति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सौधर्मेंद्र कहता है कि हम भक्तों को जो है जरूर आपकी आवश्यकता है भगवान। आपकी अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भी आप जैसे बनेंगे। ऐसे ही भक्ति आराधना करते रहोगे तो भी निश्चित मानो एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अभी कोई बोल रहा था कि नागदा यानी महाराज जी हम डसने वाले नहीं हैं। तो हमने कब बोला कि डसने वाले हो? हमने तो ये बोला कि गले में पड़ने वाले हैं। कि महाराजों के मुनियों के गले में पड़ जाते हैं, बहुत गले में पड़ जाते। देखो वो छोटी सी बच्ची कह रही कि दादाजी करे तो मैं भी उनके गले में पड़ूंगी तब साधना के लिए, और ऐसी साधना करूंगी। तो हमने ये कब बोला कि गले वो क्या बोलते डसते? हमने तो ये बोला कि ये भी नाग होते हैं, वो भी नाग हैं। ये अपना घर नहीं बनाते, जैसे नाग अपना घर नहीं बनाता, दूसरे के घर में रहता है, ऐसे ही मुनिराज अपना घर नहीं बनाते गगन। यहाँ पर तो सब जो है ये श्रावक लोग करते हैं, हम उनके बने बनाए घरों में रहते हैं, इसलिए नाग रहे। डसने वाले मत समझना। ऐसे भक्त भी जो है ना, भले ही गोत्र नागता है, लेकिन वास्तव में नाग वो वाले नहीं है, डसने वाले, गले में पड़ने वाले हैं। मुनिराजों के गले में पड़ जाते हैं, और जब जो है बीन बजती है तो फिर सांप क्या करता है? बाहर निकाल के नाचने लगता है। ऐसे ही जिनवाणी की देशना खिड़ती है, भगवान की भक्ति की बीन बजती है, तो मालूम चला कि सरुंबर से, रामगढ़ से, कहीं कहीं से भी सब बेचारे सांप नहीं समझना, तो सब निकल के और भक्ति करने आते हैं और झूमने आते हैं। जिसे झूमने का बोल तो बहुत झूमते, बेहतरीन झूमते हैं ये लोग तो सब भक्ति में ऐसे ही अनुमोदना करते रहें और अपने धर्म को जो है प्रभावना करते रहें, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आज आपने ये उपवास तो किए बेटे, लेकिन आगे धर्म का भी ध्यान रखते हुए और प्रगति करते जाना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।